पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। वापिस आते नहीं, एक आस से सब कर्म होते हम करते आ रहे हो, करते रहेंगे आगे सब कर्म एक आस ही करते हम आखिरी तक रहेंगे। आगे तो रहेंगे, घूम करके जाएंगे। कुछ भी हो जाए बोले कोई ना करो सेवा, माउंट अपने लगा दे अपना खर्चा करके। सरकार करो ना करो, बगल ऐसे हम रह रहे हैं यहाँ, लाइट भी नहीं इसमें, घर बार रिश्ते नाते सब त्याग देते हैं। तो हम भर्ती में साधना में लग जाते हैं। सब माँ बाप को जमीन जायदाद को त्याग के ये भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। देवता श्रृंगार हो रहे, संतों को श्रृंगार मिल जाता है। हम भी देवता में जुड़े हैं, हमारे पिंडदान हो गए, सब कुछ हो गया, कर्मकांड हो गया, विजय होन हो गया, सब कुछ हो गया नित्य कर्म। तो हम लोग भी ये संन्यास देवता में जुट गए। इससे नमदेश्वर है, ये खुद ही संभाल रहा है। 9 सालों से मारा रहा है, वो खुद ही संभाल रहा है। तो मुझे कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई महसूस नहीं। बहन को दी जाए खर्चा हो रहा है सरकार से। हम लोग छोटे संते के बाद कोई पता है नहीं, इसलिए हम लोगों को कुछ खर्चा नहीं। हम सेम का अपने सेम का ही करना पड़ रहा है। वो करते रहेंगे, हम सनम के नाता है, हम करेंगे, महाकुंभ मनाएंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं महाकुंभ में हम अलग अलग जगह चलकर साधुओं से लगातार बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि महाकुंभ में की महत्वता क्या है और साथ ही साथ यहाँ पर आए कहाँ से हैं और क्या कुछ अपने भक्तों को संदेश देना चाहते हैं। इसी बीच में हम तमाम हठ योगियों से भी बात करते हैं और हठ योगी से जब बात होती है तो कहीं ना कहीं चर्चा जो हमारे साथ ये साधु बाबा बैठे हुए हैं इनकी ज़रूर होती है। ये भी हठ योगी है और हाथ देख रहे हैं, अपने जीवन काल के एक लंबे समय से हाथ ऊपर खड़ा किया हुआ है और इनके जो तमाम वीडियोस हैं उस पर यही इनका कहना है कि ये हाथ तब तक इस तरीके से रहेगा जब तक शरीर में प्राण है। हम बात करेंगे, महाकाल गिरी जी महाराज नाम है इनका, हम बात करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर बाबा कितने दिनों से हैं आप? अभी यहाँ हो गया हमको महीना भर हो गए। महीने भर से ही पर हो गए। बाबा आप ये हाथ में आपके जो नाखून हैं ये भी लंबे हो गए, कितने सालों से ऐसा ही है? 9 सालों से। आप भी हठ योगी हैं? हाँ जी, उद्ध बहुत तपस्या है। और चर्चाएं ये हैं कि जब तक आपके प्राण रहेंगे शरीर में तब तक जिएंगे, जब तक ऐसे ही रहेंगे। गौ की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो। तपस्या किस तरीके से करते हैं जी? गौ की रक्षा हो, भूमि की रक्षा हो, विश्व कल्याण हो। बाबा ये तपस्या आपकी कैसे रहती है और किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं? ये हमारे अकन है, जीवन भर योग साधना है। उद्ध बहुत तपस्या बहुत है, ये त्याग है जी। त्याग की चीज वापिस आती नहीं। एक आस से सब कर्म होते हम करते आ रहे हो, करते रहेंगे आगे सब कर्म एक आस ही करते हैं हम लोग। सन्यासी बनने का कब आपने सोचा? सन्यासी बनने से हम 2001 में जितने पिंडदान हो जाते हमारा जी, घर बार रिश्ते नाते सब त्याग देते जी। तो हम भक्ति में साधना में लग जाते हैं। सब माँ बाप को जमीन जायदाद को त्याग के ये भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है साधना तपस्या करना जी। सही नहीं, रिश्ते नाते जोड़ना नहीं ना। हम रिश्ते नाते हमारा जोड़ा कभी सदैव ब्रह्मचारी और सदैव ब्रह्मचारी बन के रह रहे हैं। गुरु लाल है, ऐसे रहे नहीं रूप रहे तो हम भाग जाएंगे, हिम्मत आ जाएंगे, ऐसे नहीं। ये 9 सालों से हम कठिन तपस्या करके हमने गौ की रक्षा के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया हमने। तो बाबा ये हाथ में पेन भी होता होगा, दर्द होता है? नहीं, कोई पेन नहीं। भोलेनाथ सेम समाज देखो, महादेव नमदेश बसी। अब आपने गौर तो किए नहीं कभी। कभी अपन पत्रकार को गौर करो इधर न्यूज में, कैमरों गौर करो इसको। इससे नमदेश्वर है जी। ये खुद ही संभाल रहा है। 9 सालों से मारा रहा है, वो खुद ही संभाल रहा है। तो मुझे कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई महसूस नहीं। मतलब कोई तकलीफ ये महसूस बिल्कुल नहीं होता कभी? देख लो आपके सामने, ये दोनों हाथ में इसमें देखो अंटली है। कोई दिखावा नहीं, कोई धुरतुरा नहीं, सेम दिख रहा है। अच्छा बाबा एक बात और पूछ लूं, आपने रुद्राक्ष भी पहनी हुई है यहाँ पे, अलग अलग तरीके के गोल रुद्राक्ष देवता होते हैं, श्रृंगार और देवता का श्रृंगार होते हैं। तो साधु संतों के श्रृंगार होते हैं जी। हर इंसान नहीं पा, हर महात्मा नहीं पा सकते।
जो कर्मकांडी होते हैं, नागा संन्यास रिश्ता ले लिया तो इसको वेशभूषा श्रृंगार दी जाए, 10 नाम की झोली भी दी जाती है। जी ये 10 नाम की झोली है तो ये सदाई खंडे में रहती है। ये माला है, श्रृंगार है संतों का। क्या है? श्रृंगार। जी संतों को शोभा लगता है, देवता श्रृंगार हो रहा है, संतों को श्रृंगार मिल जाता है। हम भी देवता में जुड़े हैं, हमारे पिंडदान हो गए, सब कुछ हो गया, कर्मकांड हो गया, विजय होन हो गया, सब कुछ हो गया, नित्य कर्म। तो हम लोग भी ये संन्यास देवता में जुट गए। तो देवता का मान लो, देवता ने कितनी तपस्या किया, घोर तपस्या देवता ने भी किया। अच्छा बाबा, एक सवाल तमाम यहाँ पे दो दर्शक भी खड़े हुए, इनके मन में चल रहा होगा, और जो कैमरे जो हमारे जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इनके मन में चलता है, ये जो गोल रुद्राक्ष होती है और ये लंबी जो रुद्राक्ष है, ये दोनों में फर्क क्या है और इसकी महत्व क्या है? कौन सी रुद्राक्ष? एक गोल रुद्राक्ष आपने पहन रखी है और साथ ही पंचमुखी। जी जब भगवान ने मंथन किया था जी तो कई अन्य लिख रहे था, कुछ क्या लिख रहा, कुछ क्या लिया। जब आखिरी मंथन लिख रहा आखिरी में जी तो देवता ने लेके भागिए, जी कुछ नीचे गिरे तो 4 जगह कुंभ लगे, महाकुंभ रुद्र, जी जहाँ रुद्राक्ष पैदा हुआ है, रुद्र, जी रुद्र से महाकुंभ बने 4 जगह। ये तुम्हारे हरिद्वार, जो हरि का द्वार कहलाया, हरि का द्वार। जी ये तुम्हारा उज्जैन, जो महाकालेश्वर कहलाया, जी उज्जैन में कुंभ लगता हम लोगों का, महाकालेश्वर। जी ये दो नासिक टमकेश्वर, जी वो टमकेश्वर से नाम से कहलाया महाकुंभ। जी एक महा लगता है, एक प्रयागराज जो तिरक की नगरी कहलाए, यह महाकुंभ 4 जगह हम लोगों को महाकुंभ लगता है। अच्छा बाबा, एक चीज़ और है, आपके त्रिशूल की बड़ी चर्चा है। त्रिशूल में आपने ये बीच में जो भाला होता है उस सिंगी है, भाला नहीं है, सिंगी है। ये रामा सिंगी, इसको बजाए जाते हैं। नहीं, इसके बीच का जो त्रिशूल का भाला होता है उसमें आपने इसको लगा रखा है। ये तो मैंने इसको ये खड़ा करके रखा है, जी सही नहीं। बाकी ये तो हमारे हाथ में बजती है, तो सिंगी है। जी ये लिखा रखा हुआ, बताओ क्या है इसमें अंतर? त्रिशूल हो गए तो। अच्छा, यहाँ पर महाकुंभ में हजारों करोड़ रुपया सरकार ने खर्चा किया है। यहाँ तमाम साधु संतों के पास जब हम जाते हैं तो ये पता चलता है कि अलाव की लकड़ियाँ तक नहीं दी जा रही है, बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, और कई सुविधाओं भी हैं। तो सुविधा क्या है, दिक्कतें कैसी हैं? जो पद में खड़े हैं ना, पद में जी वैन को दी जा खर्चा हो रहा है सरकार से। जी हम लोग छोटे संत के बाद कोई पद है नहीं, इसलिए हम लोगों को कुछ खर्चा नहीं, हम स्वयं का, अपने स्वयं का ही करना पड़ रहा है। वो करते रहेंगे, हम सनम जन्म के नाता है, हम करेंगे, महाकुंभ मनाएंगे। कुंभ करने है, खर्चा कितने हो जाए कोई चिंता नहीं, भगवान परमात्मा दे रहा है, सही नहीं। तो सनातनियों का तो एक तरीके से पर्व माना जाता है, इसमें सुविधा कहीं ना कहीं नहीं दी जा रही, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोग को कड़ाके की ठंड में। देखो सामला, हम संत बने, सामला करने के लिए बने, जी सही नहीं। कठिन का सामले करेंगे, हम संत बने, इसलिए कहे हम हिम्मत हार के छोड़ के भाग जाएंगे, कुंभ छोड़ के भाग जाएंगे। भले कुछ भी हो जाए, कुंभ तो करके ही जाएंगे, आया है तो आखिरी तक रहेंगे यहाँ। आगे तो रहेंगे, कुंभ करके ही जाएंगे। कुछ भी हो जाए, भले कोई ना करो सेवा, मुँह तो अपने लगा दे अपना खर्चा करके, सरकार करो ना करो, बगल ऐसे हम रह रहे हैं, यहाँ लाइट भी नहीं इसमें। तो बाबा, एक बात और है, चर्चा ये भी है कि आप बड़ा जानवरों से प्रेम करते हैं। आपका ये साथ में साथी जो है वो अगर चला जाता है तो बड़ा नाराज और भी हो जाता है। जग्गिया जग्गिया, देख तुम्हारा भी बोल रहे भगवान, बड़ा प्रेम करते हैं, चला जाता तो नाराज और भी हो जीव जाता है। जंतु से प्रेम भाई, बड़ा मुझके भगवान परमात्मा यहाँ चढ़ाया ढूंढने में, माई देवा का प्रसाद है। नहीं लग देखिए, बड़ी सेवा करते हैं और बड़ा प्रेम करते हैं बाबा जानवरों से भी, और साथ में लिए हुए हैं। कुछ नाम वाम भी रखा है इनका? इसका नाम है महादेव। महादेव रखा है। महादेव के दिन आया, महादेव इसका नाम है, देख लो। तो बाबा, आपके बारे में ये सुना गया है कि काफी आप सिर्फ चलते फिरते रहते हैं, जहाँ हो जाता वहीं अपना आशियाना बना लेते हैं। हाँ, नमता साहब तो बेहता पानी, हम ऐसे घूमते रहते। तो कहीं आपका आवास वगैरह, आपका आवास घर वगैरह कहीं पे है मूल निवास? घर बार नहीं, हमारा कोई घर होते नहीं, माता मंदिर ही घर है, मंदिर ही सब कुछ है। हम घर तो हमने त्याग दिया, वो घर तो हमारा सऊदी है, बहुत परे रह गया। जी और मंदिर मत हमारा घर है, जी। जहाँ आसन लगे वो भी घर हमारा। महाकुंभ
देखिए महाकुंभ में यहाँ पर आए हुए हैं और एक बड़ी चीज़ भी बता दी है कि यहाँ पे जो सुविधाएं जो तमाम सारी जो देने की जो बात हो रही है, हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा तो किया गया है सरकार द्वारा, लेकिन ग्राउंड स्तर पर जो साधु हैं वो यहाँ पर इनको अपने निजी खर्चों से ही यहाँ पर रुके हुए हैं और अंत तक के ये इसी तरीके से डटे रहेंगे। यहाँ पर हठ योगी हैं महाराज जी और साफ तौर से यहाँ पर जो चीज़ें भी देख रहे हैं इनकी खुद की निजी है। तमाम सारे दावे तो हो रहे हैं, गवर्नमेंट के बैनर्स पे तमाम एडवर्टीजमेंट हो रहा है, अखबारों के पहले पन्ने पे आप देख तो लेंगे कि हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा तो किया गया, लेकिन ग्राउंड स्तर पर रियलिटी यही है कि समस्याएं काफ़ी है और हठ योगी हैं, आखिरी तक के डटे भी रहेंगे। महाकुंभ में आखिरी तक तपस्या चलती रहेगी और क्या कुछ होगा सभी अपडेट आप तक देता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।